मैं बहुत बहुत आभार अभिव्यक्त करना चाहूँगा हमारे राज सिंह राठौर जी और हमारे भाटी जी, जिन्होंने बहुत समय से ये सुनियोजित किया इस आगमन को। और एक संस्कार पहचान होती है, सभ्यता, संस्कार, सद आदर्श, वो यदि 100 में से आंकलन करना हो तो मैं 110 नंबर इस परिवार को संस्कार, सभ्यता, संस्कृति, साधु संतों के मर्यादाएं, उनकी अवधारणाओं को जिस प्रकार से यहाँ संरक्षित किया गया है, मुझे बहुत बहुत प्रसन्नता हुई है। हर घर में यदि सनातन धर्म और वैदिक सनातन संस्कृति के प्रति ऐसे ही संस्कार संस्कारित रहें तो भारत फिर से एक सनातन देश ही नहीं, एक विश्व का जगत गुरु बनने की ओर प्रस्थान करेगा। सर, भारत देश में आए दिनों कुछ ना कुछ धर्मांतरण की बातें भी चलती रहती हैं, तो सनातन धर्म की तरफ से उनको रोकने का प्रयास भी किया जाता है, फिर भी कारण है कि लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। स्वधर्म में मरना श्रेयस्कर है अपितु किसी दूसरे धर्म को अपनाने के लिए। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे सिख जगत के गुरु गोबिंद सिंह साहब के 2 लाल, जिन्होंने धर्म परिवर्तन की बात आई तो अपने जीवन का बलिदान दिया, जिंदा दीवार में चिने, लेकिन गैर धर्म को स्वीकार नहीं किया। यदि आज ये आदर्श हम नहीं देखते, नहीं मानते, नहीं पहचानते, तो आज केवल धन का प्रलोभन, एक नौकरी का प्रलोभन, इमिग्रेशन का प्रलोभन। मैं अमेरिका से आता हूँ और हम वहाँ ऐसी चीज़ें नहीं देखते होते हुए जो यहाँ हो रही हैं। ये बहुत चिंताजनक विषय है और आज हम सभी को इसके प्रति सशक्त और सबल होकर कार्य करने की आवश्यकता है। और मैं पंजाब में इस क्षेत्र में कार्य प्रारंभ कर चुका हूँ, जहाँ पर धर्मांतरण के प्रति सजगता लाना। और देखिए, मैं ये हमारे सनातनी संतों की बहुत बड़ी कमज़ोरी स्वीकार करता हूँ कि यदि वो लोग धन दे सकते हैं तो हम क्यों नहीं देते, वो लोग शिक्षा दे सकते हैं तो हम क्यों नहीं देते, वो इमिग्रेशन करा सकते हैं तो हम भी करा सकते हैं। ये प्रलोभन से बांधने का विषय नहीं है, ये धर्म के प्रति वास्तविक सजगता लाना और तार्किक सजगता लाके एक क्रांति को उत्पन्न करना है। आज मैं भारत के संतों की ये बहुत बड़ी कमी मानता हूँ। तो मैं ये दोष साधु समाज को देता हूँ कि उन्होंने अपना कार्य, अपनी भूमिका सही ढंग से नहीं निभाई। गुरुजी, विदेश की संस्कृति और भारत की संस्कृति में कितना डिफरेंस है? देखिए, ऐसा है कि भारत जिन मुद्दों से आज जूझ रहा है, परदेश उन मुद्दों से ऊपर उठ चुका है। मैं यहाँ पर आता हूँ तो घरों में नौकर देखता हूँ, वहाँ पर कोई नौकर नहीं है। आप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपनी सफाइयाँ स्वयं करते हैं, अपनी गाड़ी खुद चलाते। मैं अपनी गाड़ी खुद चलाता हूँ। अमेरिका में रहते हुए यदि हम प्रैक्टिकल नहीं बनेंगे तो हम इन समस्याओं का सामना करते रहेंगे और ये प्रश्न खड़े होते रहेंगे, सभ्यताओं में क्या अंतर है। यहाँ से कुछ देर के लिए पर्यटन के लिए, घूमने के लिए जाना और वहाँ रहना, इन दोनों चीज़ों में बहुत अंतर है। मैं वहाँ पिछले 13 वर्ष से रह रहा हूँ और मुझे अच्छा लगता है वहाँ कि वहाँ एक स्वावलंबी जीवन जीना, स्वयं से जीवन जीना, अपना हाथ जगन्नाथ बन के जीना, ये बहुत आवश्यक है और प्रैक्टिकल है। और मुझे लगता है भारत अभी बहुत इम्प्रैक्टिकल है। भारत में अपने कार्य करने के लिए सजगता आनी चाहिए। 2 हड्डियाँ हिलाएंगे तो स्वस्थ भी रहेंगे। अगर सारा दिन सोफे पर बैठकर गंगाराम और श्याम और मोहन तो हमारा ये काम कर और हम अपनी हड्डी भी नहीं हिलाएंगे तो अस्वस्थता, बीमारी, ये सब हमें जकड़ लेंगे। इसलिए बहुत अंतर है, ज़मीन और आसमान है। अभी कुछ दिनों पहले हरियाणा प्रांत के अंदर एक महिला को प्रमुख बनाया गया है, यहाँ की रक्षा के लिए सेना के माध्यम से। उनके लिए क्या आगे का मार्ग प्रशस्त करना चाहेंगे और क्या? देखिए, धर्म के लिए, धर्मांतरण को रोकने के लिए हमारी बुनियादी सोच जब तक शास्त्र और शास्त्र के प्रैक्टिकल मार्ग से प्रभावित नहीं होगी, हम कभी भी धर्मांतरण नहीं रोक सकेंगे। मुझे एक बात का बहुत रोष है कि हम समस्या को बहुत डिस्कस करते हैं, हम सॉल्यूशन पे नहीं आते।
हम समस्या को डिस्कस करने में आनंद लेते हैं और उसी में गद्दी को संरक्षित रखते हैं। समाधान चाहिए, समस्या का उल्लेख नहीं चाहिए, और हम लोगों को समाधान लेके आना है। हम समस्या जानते हैं, हमें पता है समस्या क्या है, समस्या का समाधान चाहिए, और समाधान तभी आएगा जब शास्त्र की सही पकड़ और उसका प्रैक्टिकल उल्लेख और उसका प्रैक्टिकल वर्णन होगा।